संपत्तियों के ध्वस्तीकरण के मामले में माननीय न्यायालय ने अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति का महज आरोपी या दोषी होना संपत्ति के ध्वस्तीकरण का आधार नहीं हो सकता। यह बयान तब आया जब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह इस मुद्दे पर सभी नागरिकों के लिए गाइडलाइन जारी करेगा, न कि किसी विशेष समुदाय के लिए। जज B.R. गवई और जज K.V. विश्वनाथन की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और कानून सभी के लिए समान होना चाहिए। कोर्ट कहती है कि किसी खास धर्म के लिए अलग कानून नहीं हो सकता। उन्होंने यह भी कहा कि सार्वजनिक सड़कों, सरकारी ज़मीनों या जंगलों में किसी भी अनधिकृत निर्माण को संरक्षण नहीं दिया जाएगा। यह टिप्पणी उन याचिकाओं की सुनवाई के दौरान आई है जिसमें आरोप लगाया गया था कि कई राज्यों में आरोपियों की संपत्तियों को ध्वस्त किया जा रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही आदेश दिया था कि बिना उसकी अनुमति के 1 अक्टूबर तक किसी भी संपत्ति को गिराया नहीं जाएगा। इस मामले की सुनवाई अभी भी जारी है और कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अवैध रूप से ध्वस्तीकरण का एक भी मामला संविधान के मूल्यों के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि उसका आदेश सड़कों, फुटपाथ, रेलवे लाइन या तालाबों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर बने अनधिकृत ढांचों पर लागू नहीं होगा। साथ ही उन मामलों पर भी लागू नहीं होगा जिनमें कोर्ट ने ध्वस्तीकरण का ऑर्डर दिया है। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय न केवल कानून की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह समाज में समानता और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार और न्यायपालिका दोनों ही अवैध ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को रोकने के लिए गंभीर हैं और सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना चाहते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय उन लोगों के लिए राहत का कारण बन सकता है जो बिना किसी अपराध के अपने घरों से बेदखल हो रहे थे। कई बार देखा गया है कि बिना उचित प्रक्रिया के संपत्तियों को ध्वस्त किया गया है, जिससे लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इस निर्णय ने उन नागरिकों को न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ा दी है जो लंबे समय से अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे थे। इसके अलावा यह आदेश स्थानीय प्रशासन और सरकारी अधिकारियों को भी स्पष्ट संदेश देता है कि उन्हें कानून का पालन करना ही करना होगा और किसी भी प्रकार की मनमानी कार्रवाई करने से बचना होगा। इससे न केवल नागरिकों का विश्वास बढ़ेगा, बल्कि प्रशासनिक तंत्र में पारदर्शिता भी आएगी। यह निर्णय भारत में संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने में मदद कर सकता है और यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों से वंचित न हो। इससे समाज में सकारात्मक बदलाव आ सकता है, जहां लोग अपने अधिकारों को लेकर जागरूक होंगे और प्रशासन से न्याय की उम्मीद कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि यदि कोई अवैध निर्माण किया गया है तो उसे उचित प्रक्रिया के तहत हटाया जाए। पहले नोटिस, उसे सूचना देना, उसे बताना कि यह गलत है, यह है उचित प्रक्रिया। सीधा बुलडोजर चलाना नहीं। इसका मतलब यह है कि कोई भी कार्रवाई बिना उचित प्रक्रिया का पालन किए नहीं की जा सकती। इससे यह सुनिश्चित होगा कि नागरिकों को उनके अधिकारों का उल्लंघन किए बिना न्याय मिल सके। आगे बढ़ते हुए हमें यह समझना चाहिए कि कानून का शासन केवल कागज पर नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे वास्तविकता में लागू करना आवश्यक है। सरकार और न्यायपालिका दोनों को मिलकर काम करना होगा ताकि इस तरह के मामलों में भी नागरिक असुरक्षित महसूस ना करे।
इससे समाज में एक सकारात्मक वातावरण बनेगा और लोग अपने अधिकारों को लेकर अधिक जागरूक हो सकेंगे। चलिए, हम सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे संविधान में सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए गए हैं। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ये अधिकार सुरक्षित रहें और कोई भी व्यक्ति बिना उचित प्रक्रिया के अपने घर से बेदखल ना हो।